स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5 लेकर। भैया आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में, है ना। उसके बारे में बात करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, फिर उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे किसके लिए, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए, है ना। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था भैया, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, लेकिन वहां पर हमने बायो सावर्ट लॉ का यूज किया था। आज हम क्या है, एम्पियर लॉ की मदद से इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये कॉपी पेंसिल निकाल लेंगे और सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहेंगे, जिससे कि आपको इस लेक्चर के द्वारा नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। तो ये हेडिंग क्या डालेंगे, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। हाँ, तो ये एम्पियर्स लॉ क्या है, एम्पियर्स लॉ है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, यानी बायो सावर्ट लॉ की ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। मतलब बायो सावर्ट लॉ की मदद से आप क्या निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर ये जो एम्पियर्स लॉ जो है वो अल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। वो क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। अच्छा, एम्पियर्स लॉ ये बताता क्या है हमें, एम्पियर्स लॉ बताता है रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद दी किसके साथ, टोटल करंट। टोटल करंट क्या भैया, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुई है। मतलब यहां पर बताता क्या है, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field around a closed loop is mu naught times of current enclosed, mu naught times of current enclosed। क्या बोला भैया, जैसे मैंने कहा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल जो होगा किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड। ये होता है हमारा क्या भैया, एम्पियर सर्किटल लॉ का ये है हमारा स्टेटमेंट। ये क्या हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट है। अच्छा, अब भैया ये होता क्या है, एक तरह से बढ़िया से समझा दीजिए इसको, अच्छे से समझाएंगे। देखो जैसे मान लो कि भैया मेरे पास क्या है, दो चार्ज है। मेरे पास है एक I1 करंट, मेरे पास क्या है एक I1 करंट है, और एक दूसरा है I2 करंट। मेरे पास क्या है, दूसरा एक I2 करंट है। अब मुझे इन दोनों करंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मुझे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैं इस पॉइंट P को काटती हुई, मतलब क्या है, इस पॉइंट P को काटती हुई एक लूप बनाऊंगा। कैसी लूप, क्लोज्ड लूप, है ना। मान लो कि मैंने इसको काटती हुई क्या बना दी, भैया क्लोज्ड लूप बना दी। इसको काटती हुई क्या बना दी, एक मैंने क्लोज्ड लूप बना दी, जो कि इस P पॉइंट को काटती हुई जा रही है। हाँ भैया, और मान लो कि इसके बाहर एक और करंट है, कैसा, I3। इस लूप के बाहर जो है एक और करंट रखा हुआ है ना, जो कि इस लूप के क्या है, आउटसाइड पॉइंट पर है ना, आउटसाइड है, इस लूप के अंदर नहीं है। हाँ, तो वो है I3। अब यहां पर P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब भैया यहां पर पहली बात तो बात करो इनसाइड करंट कौन कौन सी हमारी, बात करूं मैं इनसाइड करंट की। इनसाइड करंट कौन कौन सी है भैया हमारे पास, वो है हमारे पास I1 और I2, I1 एंड I2। और आउटसाइड करंट कौन सा, I3। आउटसाइड करंट कौन सा भैया, I3। अब इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो आउटसाइड और इनसाइड करंट दोनों की वजह से होगी। भैया जो इस लूप के अंदर करंट है उसकी वजह से भी होगी, और जो लूप के बाहर करंट रखा हुआ है उसकी वजह से भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस P पॉइंट पर। भैया ये लूप क्या है, ये लूप है हमारा एम्पीरियन लूप। कौन सा लूप है भैया, ये एम्पीरियन लूप। कौन सा लूप है, ये एम्पीरियन लूप। और ये कैसा होता है भैया, 2D होता है, 3D नहीं है, ध्यान रखना। ये जो एम्पीरियन लूप होगा हमारा 2D होगा, 3D नहीं होगा। अच्छा, तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सभी करंट की वजह से आएगी, I1 की वजह से भी, I2 की वजह से भी, और I3 की वजह से भी। लेकिन जब मैं लाइन इंटीग्रल लिखूंगा किसका, B डॉट डीएल का, अगर मैं लाइन इंटीग्रल लिखना चाहूं B डॉट डीएल का, है ना, तो वो क्या होगा भैया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 एंड I2 होगा। यहाँ पर मैं करंट कौन सा लूंगा, I एनक्लोज्ड कौन सा लूंगा, I इनसाइड, यानी I1 और I2 लूंगा। जब मैं B डॉट डीएल लिखूंगा तो केवल और केवल इनसाइड वाले करंट लूंगा, है ना, इनसाइड वाले करंट लूंगा। अच्छा, तो भैया इनसाइड वाले करंट का साइन कैसे पता चलेगा, कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, है ना। अगर हमें करंट का साइन पता करना है तो क्या है भैया, देखो
अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास मान लो कि इस लूप में हमें हमारे जो क्या है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग है वो ऐसे है क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग क्या हमारी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग क्या कि मान लो हम इस लूप में ऐसे घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं भैया, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस लूप में। हाँ, तो इसकी जो डीएल है, डीएल जो है भैया ऐसे है ना। डीएल क्या है, डीएल वेक्टर क्या होता है भैया, डीएल वेक्टर हमारा ये बताता है, डीएल वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग होती है जिस डायरेक्शन में हमें क्या है इंटीग्रेशन करना होता है ना। हमारा डीएल क्या है, डीएल हम उस डायरेक्शन में लेते हैं जिधर हमें जिस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करना होता है, जिस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करना होता है। तो डीएल की डायरेक्शन में क्या करो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। मतलब सिंपल समझो, जिधर हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग है उधर क्या करो, फिंगर्स को कर्ल करो। तो फिंगर्स किधर जाएंगे हमारी भैया, क्लॉकवाइज है, तो फिंगर्स कैसे घूमेंगी, ऐसे। थंब जिधर जाएगा, थंब जिधर जाएगा, थंब किधर जा रहा है, अंदर। तो जो अंदर इनवर्ड करंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और आउटसाइड करंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर इनवर्ड करंट कौन सा, I2, और I1 कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के I1 प्लस के I2। ये जो हमारी बी डॉट डीएल निकल कर आ जाएगा। देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल जो होगा वो किसके इक्वल होगा भैया, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I2 माइनस के I1। बात समझ में आ गई यहां तक? अरे यहां तक बात समझ में आई? देखो मैंने क्या किया, मैंने दो करंट थे मेरे पास, I1 और I2 है ना, और हमने पूछा कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इन दोनों करंट की वजह से, है ना। हाँ, अब हमने क्या किया भैया, इस पी पॉइंट को काटते हुए एक लूप बनाई जो कि कैसी लूप है, 2D लूप है, और उसको नाम क्या दिया हमने, एम्पीरियन लूप नाम दिया उसको। हमने क्या है, एम्पीरियन लूप नाम दिया। अच्छा, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग ली। मान लेते कि हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग क्या है भैया, क्लॉकवाइज है। मान लेते हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग क्या है, क्लॉकवाइज है। फिर हमने यहाँ पर क्या, डीएल की डायरेक्शन भी ली। डीएल की डायरेक्शन हमने कैसे ली, जिधर हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग है उसी डायरेक्शन में हमने क्या है, डीएल ले लिया। उसी डायरेक्शन में हमने क्या है, डीएल ले लिया। अच्छा, डीएल होता क्या है, डीएल वो डायरेक्शन होती है जिधर हमारा इंटीग्रेशन होना है। डीएल वो डायरेक्शन होती है जिधर हमारा इंटीग्रेशन होना है। अच्छा भैया, अब यहां पर हमने पढ़ा कि आई इनसाइड करंट कौन सा है, I1 और I2। हाँ, और आउटसाइड करंट कौन सा है, I3। आउटसाइड करंट कौन सा है, I3। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पी पॉइंट पर, वो तीनों करंट की वजह से आएगी। I1 की वजह से भी आएगी, I2 की वजह से भी आएगी, और I3 की वजह से भी आएगी। हाँ, लेकिन जब मैं बी डॉट डीएल लिखूंगा तो मैं केवल और केवल कौन से करंट लिखूंगा, यहाँ पर आई इनसाइड है ना, इनका सम होकर आएगी आई इनसाइड करंट के। अब देखो, अब सम होकर आएगी तो भैया यहाँ पर जो इनसाइड करंट है उनका मैं पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलूंगा, कौन सा करंट मुझे पॉजिटिव लेना है और कौन सा करंट मुझे नेगेटिव लेना है, मुझे कैसा पता चलेगी। तो देखो, जिस डायरेक्शन में मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग है, जिधर मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग है उस समय क्या करो, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। हाँ, तो थंब जो पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो क्या भैया, मेरा पॉजिटिव करंट होगा। तो मेरा थंब किधर जा रहा है, अंदर। तो अंदर वाला करंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और बाहर वाला करंट जो है वो नेगेटिव होगा। तो बी डॉट डीएल कितना निकल के आया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I2 माइनस के I1। I2 माइनस के I1। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बिल्कुल भैया। अच्छा, अब यहां पर ये जो लूप होगी ना, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल एंटिटी होगी, है ना। ये क्या है, कोई भैया रियल वायर की लूप नहीं होगी, है ना। कोई रियल वायर की लूप नहीं होगी। ये क्या है, एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है। ये एम्पीरियल लूप क्या भैया, एक ज्योमेट्रिकल एंटिटी है। ये कोई रियल लूप की वायर नहीं है, यानी सॉरी, ये क्या है, रियल वायर की कोई लूप नहीं है, किसी भी रियल वायर की लूप नहीं है। अच्छा, अब मान लो कि भैया इस की वजह से, अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये क्या है, एम्पीरियल लूप है। मेरे पास क्या यहाँ पर एम्पीरियन लूप है। अच्छा, तो इस एम्पीरियन लूप पे जो इस मान लेते हर पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हर पॉइंट पे क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट है। टेंजेंट के अलोंग डायरेक्टेड है, मतलब जिधर हमारा डीएल है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। जिधर हमारी टेंजेंट आ रही है उसी डायरेक्शन में क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब हमने क्या माना है कि जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक डीएल है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। हाँ, और हमने क्या माना है कि भैया जहां पर इस लूप पर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बराबर है। इस लूप पर देखो हमने क्या माना, अभी ध्यान से सुनेंगे भैया। हमने ये माना है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, मतलब जिधर हमारा डीएल है उसी डायरेक्शन हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। उसी डायरेक्शन हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो एंगल बिटवीन डीएल बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, बी एंड डीएल, वो कितना होगा भैया, 0 डिग्री होगा। कितना होगा भैया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। अच्छा, और हमने ये बोला है कि इस लूप पर हर पॉइंट पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो भैया फिर यहां से अगर मैं बी डॉट डीएल निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से बी डॉट डीएल निकालना चाहूं तो वो क्या होता है, बी डीएल cos थीटा। बी डीएल cos थीटा, और cos थीटा कितना होता है, 0। हाँ, तो यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा, देखो बी तो कांस्टेंट है, cos 0 कितना होता है, 1। cos 0 कितना होता है, 1। तो बी जब कांस्टेंट है तो इसको मैं क्या ले लूंगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का।
इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल, है ना। अब मान लेते हैं कि इस लूप की लेंथ जो है वो एल है ना। ये क्या भैया, इस डीएल क्या होगा भैया, यहाँ पर जो डीएल होगी वो क्या होगी, इस लूप की पेरीमीटर होगी, मान लेते हैं वो क्या है, एल है। हाँ, तो वो क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एल। वो किसके इक्वल होगा भैया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड के। समझ गए यहां तक, इतनी चीज समझ गए, इतनी चीज समझे। देखो क्या समझाया मैंने, कि मान लेते हैं कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है, डीएल की डायरेक्शन में ही है, मतलब वो क्या है, टेंजेंट के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड हमारी, है ना। हाँ, वो तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और हर पॉइंट पर, इस लूप के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। हाँ, डीएल क्या है भैया, यहाँ पर हर, इस लूप के हर पॉइंट पर क्या होगा, डीएल होगा, डीएल होगा। हाँ, तो मान लेते हैं इस लूप की जो लेंथ है वो है एल। हाँ, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल। तो बी एल इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। तो भैया यहां तक इसको नोट कीजिए, इसको नोट करेंगे अच्छे से भैया। तो अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, है ना। हेडिंग क्या बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, है ना। हाँ, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड जो भैया पिछले लेक्चर में हमने निकाल रखी है ना, निकाल रखी है। लेकिन वहां पर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी वो बायो-सावर्ट लॉ की वजह से निकाली थी, है ना। बायो-सावर्ट लॉ का यूज करके हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। लेकिन जो हमारे बोर्ड में जो आती है भैया, वो आती है एम्पीरियन लूप की वजह से, है ना। एम्पीरियन लूप की वजह से आपको बोलेगा कि इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है ना, किसी पॉइंट पर। लेकिन वो किसकी वजह से निकालनी है, आपको एम्पीरियन लॉ की वजह से निकालनी है। किसकी वजह से, एम्पियर्स लॉ की वजह से। वहां पर क्या आपको एम्पियर्स लॉ का यूज करना पड़ेगा भाई साहब। तो बोर्ड में जब आएगी तो ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है भाई साहब। तो देखिए कैसे करेंगे भैया इसको। मान लेते कि हमारे पास क्या है, कोई एक इनफाइनाइट वायर है भैया, क्या है भैया, हमारे पास एक कोई इनफाइनाइट वायर है, बहुत सही, है ना। यस यस भैया, यस, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब बोल दिया कि हमने इस पॉइंट से, इस वायर से कुछ पी पॉइंट दूर, कुछ पी पॉइंट दूर एक मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, वो क्या होगी, इस वायर की वजह से, इस पी पॉइंट पर। अच्छा, और मान लेते हैं इसमें आई करंट दौड़ रहा है भाई साहब, आई करंट दौड़ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब, है ना। हाँ, लंबी रेस का घोड़ा रहा हो भाई साहब, ये करंट जो है लंबी रेस का घोड़ा हो रहा है। हाँ, अब देखो, अब मुझे जब इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखो जब हम किसी भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे एम्पियर्स लॉ की मदद से, तो क्या करते थे भैया, उस पॉइंट को काटते हुए एक लूप बनाते थे, है ना। तो हम क्या इस पॉइंट को काटते हुए एक लूप बनाएंगे, है ना। इसको काटते हुए क्या बनाएंगे भैया, एक लूप बनाएंगे। हाँ, ये रही हमारे पास कैसी लूप है भैया, ये कैसी लूप होगी भैया, हमारे पास क्लोज लूप होगी। ये जो लूप होगी हमारे पास कैसी होगी, क्लोज लूप होगी। देखो ये रही, हमने क्या बना दी, इस पी पॉइंट को काटती हुई एक लूप बना दी, और जो कि लूप कैसी भैया, क्लोज लूप है। और इस लूप को नाम क्या देंगे भैया, इस लूप को जो नाम देंगे, इस लूप को जो नाम देंगे हम देंगे एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। इस लूप को क्या बोलेंगे भैया, एम्पीरियन लूप बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें से, इस वायर में से आई करंट दौड़ रहा है। हाँ, और जब देखो, जब मैं इस वायर में से ऊपर से देखूंगा, अगर मैं इस वायर का टॉप व्यू लूं, अगर मैं इस वायर को ऊपर से देखूं, तो देखो यहां पर जो मुझे लूप है वो कैसी दिखाई देगी, मुझे सर्कुलर लूप दिखाई देगी। क्या बोला भैया, ये जो लूप बनाई है, ये जो लूप बनाई है, अगर मैं इस वायर को ऊपर से देखूंगा तो मुझे सर्कल दिखाई देगी। ये जो लूप है कैसी दिखाई देगी, सर्कल। और जो करंट है वो मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। समझ रहे हो, ध्यान से देखो, जो मुझे यहाँ पर करंट है इस वायर में से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, तो जो हम करंट हमारी तरफ आता है उस करंट को बोलते हैं डॉट करंट, है ना। हाँ, और जो करंट हमसे दूर जाता है उसको बोलते हैं क्रॉस करंट। तो अगर मैं भैया इसका टॉप व्यू लूं, अगर मैं इसका टॉप व्यू लूं, इसका ऊपर से अगर मैं इसको देखूं, इस वायर को, तो वो मेरा यहाँ पर होगा क्या, देखो इसी लूप को मैं क्या है, इसी एम्पीरियन लूप को मैं यहाँ पर बना रहा हूं। देखो, हाँ, इसमें करंट कैसा दिखाई दे रहा है मुझे, डॉट करंट है। कैसा करंट है, डॉट करंट, है ना। हाँ, ये क्या है, मेरी एम्पीरियन लूप है। ये मेरी क्या है भैया, एम्पीरियन लूप है। क्या है मेरी, ये पास, मेरे पास क्या है, ये एम्पीरियन लूप है भैया। क्या है, एम्पीरियन लूप है। अच्छा, करंट कैसा है इसमें, बाहर की तरफ डॉट करंट है। डॉट करंट कैसा होता है, ऐसे, समझ रहे हो। हाँ, तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जिधर हमारा करंट है उधर थंब रखो और फिंगर्स को कर्ल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी भैया हमारी, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी यहाँ पर, ऐसे, ऐसे आएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। तो यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी भैया, ऐसे। कैसे होगी, ऐसे, है ना। हाँ, कैसे होगी, ऐसे। अच्छा भैया, ऐसे इस पर देखो, मैं इसी चीज को मैंने यहाँ पर खोल के बना दिया भैया अच्छे से। देखो, अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भैया कैसी होगी, यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या है भैया, डायरेक्शन लेनी है किसकी, डीएल की।
हमें यहाँ पर क्या है, डीएल की डायरेक्शन लेनी है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, अज्यूम, यानी ऐसा कर लो, चूज डायरेक्शन ऑफ डीएल, डायरेक्शन ऑफ डीएल, choose direction of DL is in the same direction of, is in the same direction of magnetic field, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम क्या है, डीएल की डायरेक्शन ले लेते हैं, समझ रहे हो, है ना, मान लेते हैं। भैया ऐसा क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर मैंने ऐसे ही डीएल ले लिया, मैंने डीएल भी क्या ले लिया भैया, इसी डायरेक्शन में मैंने डीएल ले लिया, इसी डायरेक्शन में मैंने क्या कर दिया, डीएल ले लिया, है ना। डीएल भी किधर मेरा, इसी डायरेक्शन में, डीएल भी किधर मेरा, इसी डायरेक्शन में, है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ पर डीएल लूंगा तो वो भी इधर होगा, यहाँ पर डीएल लूंगा तो वो भी किधर होगा, इधर होगा। अब भैया मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा यहाँ पर फिर थीटा कितना होगा भैया, 0 होगा, है ना। यहाँ पर मुझे फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आसानी होगी। मैंने इस डीएल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने में क्या होगी भैया, आसानी होगी। क्या होगी भैया, आसानी होगी। तो इसको नोट कीजिए, इसका टॉप व्यू ले लिया, हाँ थीटा कितना है, दोनों के बीच में 0 डिग्री है ना। इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया, चलो रब कर दो इसको। हाँ तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझ में आ गया। हाँ और जो यहाँ पर जो डीएल होगा, डीएल जो होगा वो भी किधर होगा भैया, इधर ही होगा। अगर मैं यहाँ पर डीएल लूंगा तो वो भी किधर होगा भैया, डीएल वेक्टर इधर ही होगा। मतलब दोनों के बीच का थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, सॉरी कितना होगा, थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। अच्छा अब हमने बनाया कि जो लाइन इंटीग्रल होता है बी डॉट डीएल का, लाइन इंटीग्रल होता है बी डॉट डीएल का, वो किसका इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। हाँ तो इस लूप के अंदर भैया कौन सा करंट है, केवल और केवल ये वाला करंट है आई, है ना, ये वाला करंट है आई। और ये कैसा करंट है हमारे पास, डॉट करंट है। कैसा करंट है भैया, ये डॉट करंट है, ये क्या है, डॉट करंट है भैया यहाँ पर। हाँ अच्छा तो अब यहाँ पर अगर मैं बी डॉट डीएल लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, बी डीएल कॉस 0, बी डीएल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो ये जो एक ही आई है, अब इस आई को क्या पॉजिटिव लूंगा या फिर नेगेटिव लूंगा, देखो फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे, तो करंट क्या आ रहा है बाहर की तरफ, और ये भी करंट क्या है बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वो करंट कैसा आएगा, आई एनक्लोज क्या है, आई, और वो कैसा आएगा भैया, पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो। हाँ तो बी क्या है भैया, यहाँ पर बी तो कांस्टेंट है, बी तो क्या है, कांस्टेंट है। हाँ और cos 0 कितना हो जाएगा भाई, बी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है ना, और यहाँ से अगर मैं ये डिस्टेंस लूंगा तो ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी भाई, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। हाँ अच्छा तो बी को तो मैं क्या ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, तो मुझे इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीएल का। cos 0 कितना होता है 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के इक्वल, म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगा। अच्छा बी यहाँ पर कांस्टेंट है। अच्छा अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, डीएल का इंटीग्रेशन होगा, डीएल क्या है, इस सर्कल की हर जगह पर, हर लेंथ मतलब इस सर्कल की हर पॉइंट पर क्या होगा, डीएल प्रेजेंट होगा, है ना। तो डीएल कितना होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर, डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, b into 2 pi r which is equals to mu naught times of I, which is equals to mu naught times of I। अगर मैं ऐसे b निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, 2 pi सॉरी mu naught times of I, mu naught times I अपॉन के 2 pi r। यही मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, यही मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, यही हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से। भैया हमने क्या किया, हमारे पास कोई इनफाइनाइट वायर है, उसमें से आई करंट फ्लो रहा है, और हमने क्या किया, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी थी। तो इस पी पॉइंट को काटती हुई हमने क्या बनाई, एक क्लोज लूप बनाई, जिसको हमने बोला एम्पीरियन लूप। हाँ और हमने डीएल को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लिया, जिससे कि थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। हाँ तो हमने बी डॉट डीएल किया, तो बी डॉट डीएल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, है ना। आई एनक्लोज कौन सा, यहाँ पर आई, और आई को हमने पॉजिटिव लिया है, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग में अपनी फिंगर्स को कर लिया। हाँ और हम किधर जा रहा है, बाहर, तो जो डॉट करंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये हमारे पास जो कैसा था करंट, डॉट, जब हमने इसका टॉप व्यू लिया था तो कैसा करंट आ रहा था, ये डॉट करंट आ रहा था। तो बी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि क्या है, हर पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर किसी भी इस लूप के किसी भी पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो बी डॉट डीएल किसको हो गया, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के इक्वल हो गया। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 पाई आर, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर। तो b into 2 पाई आर कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो b इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई अपॉन के 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन के 2 पाई आर। कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन के 2 पाई आर। कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन के 2 पाई आर। अच्छा यहाँ पर भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इस आर का ग्राफ बनाना चाहूं, है ना, मैं मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ बनाना चाहूं तो वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि भैया y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। अरे भाई है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, mx प्लस c। हाँ तो यहाँ पर जो y है वो क्या है, y जो है वो x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो भैया इसको नोट कीजिए,
इसको नोट करेंगे, फिर इस पर एक क्या है सवाल करते हैं ना, नोट कीजिए इसको। कर लिया, कर लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है भैया, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इसके एप्लीकेशन का क्या है, एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो भैया इसमें सवाल क्या है, देखो हमारे पास दो वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं, हमारे पास क्या है, दो इनफाइनाइट वायर्स है भैया, समझ रहे हो। हाँ। और इसमें मान लो करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, और दूसरी हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट वायर है, दूसरी इनफाइनाइट वायर है भैया ऐसे, समझ रहे हो। हाँ। इसमें करंट मान लो ऐसे जा रहा है आई, ठीक है। दोनों में क्या है, सेम करंट है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो हमें ये पॉइंट है पी, है ना, और इस पॉइंट ये क्या है, दोनों वायर के बीच का मिड पॉइंट है, दोनों से डिस्टेंस कितनी है, दोनों वायर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस आर है। तो फाइंड दी, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ वायर्स, है ना। हमें क्या है, दोनों वायर्स की वजह से, हमें दोनों वायर्स की वजह से क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर। हमें दोनों वायर्स की वजह से इस पी पॉइंट पर क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं ये वायर जो है हमारा 1 है, और ये वायर जो है वो 2 है। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहां से B1 निकालना चाहूं तो कैसे, हमने करंट की डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, तो फिंगर्स किधर जा रही है हमारी, अंदर की तरफ। तो जो B1 होगा, वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। अच्छा, अब यहां पर जो ऐसे देखो, दूसरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें क्या करेंगे भैया, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कल करेंगे, तो फिंगर क्या इस पॉइंट पर अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो B2 जो होगा वो भी क्रॉस होगा, B2 जो होगा वो भी क्रॉस होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, B1 प्लस B2। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, B1 प्लस B2। कितनी होगी, B1 प्लस B2। अच्छा, B1 कितना होता है भैया, इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने निकाला अभी, म्यू नॉट आई अपॉन के 2 पाई आर, यही होता है। हाँ भैया, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन के 2 पाई आर। अच्छा, अब देखो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, क्या, म्यू नॉट आई अपॉन के 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन के 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1, है ना। तो बी जो आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई पाई आर कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई पाई आर। और किधर की तरफ होगा भैया, अंदर की तरफ। किधर होगा ये, अंदर की तरफ। हमने क्या है, दो इनफाइनाइट वायर की वजह से उनके सेंटर पर, यानी दोनों वायर के बीच में, सेंटर नहीं है ये, क्या है, दोनों वायर का मिड पॉइंट है, ये दोनों वायर का क्या है, मिड पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो क्या आएगी, V इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन के पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन के पाई आर। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इन वायर, दोनों वायर्स में क्या हुआ, इसमें भी ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, है ना। फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। जैसे देखो मेरे पास क्या है, ये दो इनफाइनाइट वायर्स है, दो इनफाइनाइट वायर से, अगर इसमें भी ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, हाँ, और ये मेरे पास इनफाइनाइट वायर है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सॉरी, इसमें भी करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ, और ये जो पी पॉइंट है, दोनों वायर के बीच का मिड पॉइंट है, यानी दोनों से डिस्टेंस कितना है, आर है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इन दोनों वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि भैया एक की तरफ से, एक वायर की वजह से डॉट आएगी और एक वायर की वजह से क्रॉस आएगी, है ना। और दोनों वायर्स का देखो, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए बी क्या आ जाएगा, बी नेट जीरो आ जाएगा, है ना। हाँ, तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।